सास और बहू की जीवन यात्रा, एक मजबूत रिश्ते की मिसाल। भूमिका भारतीय परिवारों में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक जटिल और कभी-कभी विवादों से भरा हुआ माना जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते इस सोच को तोड़ते हुए एक नई मिसाल पेश करते हैं। यह कहानी एक ऐसे ही रिश्ते की है जहां सास और बहू के बीच न केवल प्यार और समझदारी थी, बल्कि साथ साथ जीवन की कठिनाइयों और खुशियों का सामना करने की एक अद्भुत यात्रा भी थी। यह कहानी उनकी यात्रा है जहां दोनों ने एक दूसरे के संघर्षों, दुख और खुशियों को समझा और सम्मान दिया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शुरुआत कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार अपने दिन प्रतिदिन के संघर्षों से जूझ रहा था। इस परिवार में सास संजीवनी देवी और उनकी बहू शिखा थीं। संजीवनी देवी का जीवन कई सालों से संघर्ष और बलिदान से भरा था। उन्होंने अपने पति की असमय मृत्यु के बाद अकेले ही अपने बच्चों को पाला। जीवन की कठिनाइयां उन्हें बेहद मजबूत बना चुकी थीं। शिखा, जो एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जब संजीवनी देवी के घर आई तो उसे नए माहौल में ढलने में काफी मुश्किलें आईं। दोनों के बीच छोटे छोटे मतभेद थे, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। पहले दिन का संघर्ष। शिखा का विवाह संजीवनी देवी के बेटे राजेश से हुआ था। राजेश एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह हमेशा अपनी मां की बातों में उलझा रहता था। पहले दिन ही शिखा को महसूस हुआ कि यहाँ की पारंपरिकताएं और पुरानी मान्यताएं उसकी सोच से काफी भिन्न हैं। संजीवनी देवी ने शिखा को घरेलू कामों में मदद करने के लिए कहा, लेकिन शिखा ने इसे हल्के में लिया। उसे यह सब थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वह एक स्वतंत्र लड़की थी और घर के कामों में इतनी व्यस्त नहीं रहती थी। लेकिन संजीवनी देवी ने उसे समझाया, बेटी, घर में सबका काम साझा होता है। यहाँ की जिम्मेदारियां केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। यह सब एक टीम की तरह है। शिखा ने यह बात मान ली, लेकिन उसकी सोच में अब भी विरोधाभास था। संजीवनी देवी की यह सख्ती और पारंपरिक विचार शिखा को कड़ी चुनौती दे रहे थे। संबंधों में उतार चढ़ाव। कुछ महीनों बाद शिखा को संजीवनी देवी के बारे में और गहराई से समझने का मौका मिला। वह देखती थी कि संजीवनी देवी सुबह से लेकर रात तक घर के कामों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन फिर भी उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था। शिखा ने महसूस किया कि संजीवनी देवी की मुस्कान में एक संघर्ष था, एक तिनके की तरह जो हर तूफान से बचने के बाद भी खड़ा रहता है। संजीवनी देवी की जिंदगी के बारे में शिखा को बहुत कुछ जानने का मौका मिला। एक दिन संजीवनी देवी ने शिखा को अपने बचपन की कठिनाइयां बताईं। उन्होंने बताया, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मुझे भी घर की जिम्मेदारियां निभाने में बहुत कठिनाई आती थी। लेकिन समय ने मुझे यह सिखाया कि मेहनत और समझदारी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। शिखा को समझ में आया कि संजीवनी देवी की कठोरता और सख्ती एक गहरी सोच से उत्पन्न होती थी, जो उसकी जीवन यात्रा के परिणामस्वरूप थी। उसने सोचा, क्या मैं भी अपनी जिंदगी में इसी तरह मेहनत और समर्पण से कुछ हासिल कर सकती हूँ। कठिनाइयों का सामना समय बीतता गया और शिखा और संजीवनी देवी का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। हालांकि जीवन की चुनौतियां कम नहीं थीं। एक दिन राजेश को एक बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ा। अस्पताल में महीनों बिताने के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया। शिखा और संजीवनी देवी ने मिलकर उस संकट का सामना किया। शिखा ने घर के बाहर जाकर काम करना शुरू किया और संजीवनी देवी ने घर का सारा काम संभाला। शिखा की नज़र में संजीवनी देवी की बहादुरी और समर्पण ने उसे प्रेरित किया। वह भी अब अपने घर के हर सदस्य की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने लगी।
शिखा ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और संजीवनी देवी का मार्गदर्शन उसे सही रास्ते पर रखता था। सुख और संतोष समय के साथ राजेश की तबीयत ठीक हो गई और परिवार ने फिर से एक नई शुरुआत की। शिखा और संजीवनी देवी के रिश्ते में भी बहुत बदलाव आया। दोनों एक दूसरे की ताकत और समर्थन का प्रतीक बन गए थे। शिखा अब जानती थी कि सास के रूप में संजीवनी देवी सिर्फ एक सख्त और पारंपरिक महिला नहीं थीं, बल्कि एक माँ थीं, जो अपने परिवार के लिए हर कीमत पर बलिदान देती थीं। एक दिन शिखा ने संजीवनी देवी से कहा, माँ, आप तो मेरे लिए एक मिसाल हो। आपने मुझे सिखाया कि हर कठिनाई को संयम और समर्पण से पार किया जा सकता है। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मुझे आप जैसी सास मिली। संजीवनी देवी मुस्कुराते हुए बोली, बेटी, तुमने मेरे संघर्षों को समझा है और यह बहुत बड़ी बात है। हमें एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है। यही रिश्ते की असली ताकत है। निष्कर्ष, सास और बहू के रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे को समझें और सम्मान दें तो कोई भी कठिनाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शिखा और संजीवनी देवी की यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्यार, संघर्ष और सहमति के साथ जीवन की यात्रा में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सास और बहू का रिश्ता केवल एक पारंपरिक सामाजिक संबंध नहीं है, बल्कि यह एक अद्भुत यात्रा है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करते हैं और एक दूसरे को समर्थन और प्यार प्रदान करते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।